ये लो सब्जियों की लिस्ट। माँ जी ने खासकर कहा है कि लाल और ताजे टमाटर लेकर आ जाना। उन्हें टमाटर की चटनी खानी है। पिछली बार भी उन्होंने टमाटर मंगवाए थे और आप भूल गए थे, परंतु इस बार याद से टमाटर ले आना। अरे भाई, 1 सेकंड के अंदर तुमने इतनी बार टमाटर टमाटर बोल दिया है कि अब मैं उसे भूल ही नहीं सकता। यह माँ जी भी ना, पता नहीं इन्हें टमाटर की चटनी इतनी पसंद क्यों है। आशु सामान की लिस्ट लेकर बाजार चला जाता है और थैला भरकर सब्जी खरीद लाता है। हे भगवान, इतना याद दिलाने के बाद भी आप टमाटर लाना भूल गए और माँ जी मुझे सुना सुना कर मार डालेंगी। उन्हें तो लगेगा कि मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया। अरे यार, मैं भी यही सोच रहा था रास्ते में कि कौन सी ऐसी सब्जी है जिसे मैं भूल गया। अच्छा, तुम एक काम करो, ये सामान देखो, मैं जल्दी से टमाटर खरीद कर लाता हूँ। आशु वापस बाजार की ओर चला जाता है और तब तक अंधेरा हो चुका था। तभी उसे एक आदमी अपने ठेले को लाते हुए दिखता है। अरे भाई, टमाटर कैसे दिए? अरे बाबूजी, सारे टमाटर बिक गए हैं। बस यही थोड़े से टमाटर बचे हैं। इनका क्या मोल भाव करना, 40 रुपए दे दो और इन टमाटर को ले जाओ। ये लो भैया, 40 रुपए पकड़ो और मुझे टमाटर दे दो। अगर आज टमाटर घर नहीं पहुँचे तो मेरी माँ मुझे टमाटर की चटनी की तरह पीस देगी। सब्जी वाला हंसते हुए वह टमाटर आशु को पकड़ा देता है। घर आने पर वो टमाटर आशा को दे देता है। अरे देख लिया आशु, तेरा प्यार अपनी माँ के लिए। तुझे सारी सब्जी याद रहती है, बस टमाटर ही याद नहीं रहते। तुझे मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है कि तेरी माँ को टमाटर कितने पसंद है। अरे माँ, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे टमाटर की सब्जी इतनी खास पसंद नहीं। हाँ, अब तो तू ऐसे ही बोलेगा कि मुझे टमाटर की सब्जी पसंद नहीं है। बचपन में तो तू बहुत शौक से टमाटर की चटनी खाता था। अब ना जाने तुझे क्या हो गया है। आशा, अरे ओ आशा, अब रात हो गई है तो तू अभी रहने दे, कल सुबह मेरे लिए टमाटर की चटनी बना देना, ठीक है? ठीक है माँ जी। अगले दिन सुबह देखो भाई, मुझे मेरे ऑफिस के लिए कुछ और बना देना। भगवान के वास्ते वो टमाटर की चटनी तो बिल्कुल मत बना देना, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। माँ जी के लिए टमाटर की चटनी दोपहर को बना देना। हाँ, बस इस घर में सबको यही लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा बस मैं ही फ्री हूँ, कि मुझे कुछ काम ही नहीं। अभी कुछ और बनाऊंगी और दोपहर में कुछ और बनाऊंगी। अच्छा, तुम एक काम करो, दोनों सास बहू मिलकर टमाटर की चटनी बनाओ और मजे से खाओ। मैं ऑफिस में कुछ मंगा कर खा लूंगा। ऐसा बोलकर आशु ऑफिस के लिए निकल जाता है और आशा घर का काम खत्म कर किचन में आकर टमाटर की चटनी बनाने की तैयारी करती है। वह एक टमाटर लेती है और चाकू से काटने लगती है। जैसे ही वह टमाटर को काटती है, टमाटर उछलकर अपने आप दूर चला जाता है। हाय मर गया रे, कैसे लोग हैं यहाँ। ये औरत तो अभी मुझे मार ही डालती। मर गया रे, थोड़ा सा आराम करने भी नहीं देते। टमाटर को बोलता हुआ देखकर आशा डरकर रसोई से बाहर चली जाती है। टमाटर रसोई में सुरक्षित जगह पर चला जाता है। तभी आशा डरते डरते रसोई के अंदर आती है। तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिखता ही नहीं कि मैं किसे काट रही हूँ? तुम मुझे अभी मार ही डालती। हाय मर गई रे, ये टमाटर तो बोलता भी है। मुझे तो लगता है कि किसी ने जादू टोना कर ये टमाटर हमारे घर भेज दिया है। लगता है ये कोई भूत है। आशा रसोई से भागने को हो रही होती है कि तभी टमाटर उसे आवाज लगाता है। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो बस एक टमाटर ही हूँ। तुम मुझसे डरो मत। तभी आशा डरते डरते टमाटर के पास आती है। तुम भी ना, आव देखा ना ताव देखा और मुझे काटने को चल दी। मुझे क्या पता था कि तुम बोलने वाले टमाटर हो और तुम में भी जान है। मैं बोलने वाला नहीं, मैं एक जादुई टमाटर हूँ और मैं सब काम कर सकता हूँ। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा काम करवाना है? अब तो दोपहर का समय होने वाला है। अगर आज माँ जी को टमाटर की चटनी नहीं मिली तो वे मेरी चटनी बना देंगी। बस इतनी सी बात, ये लो। टमाटर थोड़ा सा हिलता है और आशा देखती है कि रसोई में तरह तरह का खाना बना हुआ रखा है। उसमें माँ जी की पसंद की टमाटर की चटनी भी बनी हुई रखी है। तभी माँ जी रसोई में आती है।
अरे आशा, क्या कोई मेहमान आने वाला है? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि कोई मेहमान आने वाला है। तुमने तो इतना सारा खाना बना लिया और वह भी इतना स्वादिष्ट। नहीं नहीं माँ जी, मेहमान तो कोई भी नहीं आ रहा है। बस ये तो जादुई टमाटर ने अपना जादू दिखाने के लिए कर दिया। जादुई टमाटर, तेरी तबीयत तो ठीक है? क्या क्या बोले जा रही है? भला कोई जादुई टमाटर भी होता है? ये जादू की कहानी तो मेरी नानी सुनाया करती थी जब मैं छोटी थी। अब कहाँ जादू रह गया है? अब तो टीवी चलता है, सब फोन देखते हैं, अब जादू थोड़े ही रह गया है। अरे माँ जी, जादू भी चलता है। सही से देखो, मैं जादुई टमाटर हूँ। वह टमाटर की आवाज सुनकर टमाटर की तरफ देखती है और उछल जाती है। क्या हुआ माँ जी, तुम तो चौंक गई। देख लिया, अब भी जादू होता है और चलता भी है। हे भगवान, ये मेरी आंखें क्या देख रही है? ये टमाटर तो सचमुच बोल रहा है और हंस हंस कर मुझसे बातें भी कर रहा है। क्या ये सचमुच का जादुई टमाटर है? और देखो तो इसकी जुबान भी पटर पटर चल रही है। माँ जी, बोल ही नहीं रहा हूँ। इतना स्वादिष्ट खाना भी बना दिया है मैंने, जरा खाकर तो बताओ। आशा और माँ जी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट और लाजवाब था कि वो दोनों भूख से कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं। हे भगवान, इतना सारा खाना खा गई हूँ कि पेट भी फटने को हो रहा है। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी भी ऐसी हालत हो रही है। अरे मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो खाना तो मैं अभी गायब कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में थे दोनों अपने आप को पहले जैसा महसूस करती हैं। अच्छा, तो तू जादुई टमाटर है, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन ये खाना वाना बनाने के अलावा तुम और क्या क्या कर सकते हो? माँ जी, आप बताओ, आपको क्या काम करवाना है? मैं उसे अभी जादू से कर देता हूँ। मेरे गांव में एक पुराना शिव मंदिर है। जब मैं वहां रहती थी तो मैं रोज वहां जाया करती थी। जब से मैं यहाँ शहर आई हूँ तब से मैं मंदिर में एक बार भी नहीं गई। मेरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक बार शिव मंदिर के दर्शन करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। आप अपनी आंखें बंद करो। अब माँ जी जैसे ही आंखें बंद करती हैं, अपने आप को शिव मंदिर में पाती हैं। माँ जी शिव मंदिर के दर्शन करने के बाद खुश हो जाती हैं और टमाटर से कहती हैं कि वापस घर चलो। शाम को जब आशु घर आता है तो वह बड़ा परेशान था। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। बस ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट फाइल गुम हो गई। अगर वो कल सुबह तक नहीं मिली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने ये जानबूझकर किया है। भगवान ना करे कि आप पर कोई मुसीबत आए। आशु परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। आशा चाय बना कर ले आती है। तभी उसे अचानक जादुई टमाटर की याद आती है और वो आशु से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी जादुई टमाटर से पूछकर बताती हूँ कि आपकी फाइल कहाँ पर है। देखो आशा, यह मजाक का समय नहीं है। कौन सा जादुई टमाटर? तभी टमाटर रसोई में से उछलता उछलता आशु के कमरे में आ जाता है और आशु से कहता है, क्या बात है दोस्त, अपने हाथों से देखभाल कर मुझे घर लेकर आए और तुम खुद ही भूल गए। चलो, वह सब तो हम बाद में बैठकर बात करेंगे। अच्छा, तो तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइल गुम हो गई है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। तुम्हारे ही दोस्त हर्ष ने वो फाइल चुराई है। उसने वो फाइल उठाकर अपने ही ऑफिस के टेबल में रखी है। हर्ष को तो मैं अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसे पता था कि फाइल के दिखाने के बाद तुम्हारी प्रमोशन पकी है, जबकि उसकी अभी प्रमोशन दूर दूर तक भी नहीं है। खैर, तुम इन सब बातों को छोड़ो। जब कल सुबह तुम अपने ऑफिस में जाओगे तो तुम्हें वो फाइल अपनी टेबल पर मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी बच गई। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। वैसे बड़े हैरान वाली बात है, उस दुकान वाले के पास बस कुछ ही टमाटर थे, उन्हें मैं ले आया, उसमें से एक जादुई टमाटर है। लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पूरा टाइम उस दिन खुद को सबके हाथों में आने से बचाता रहा और आखिर में देखो तुम्हारे हाथों में आ गया।
चलो हाथ मुंह धो लो और तुम्हारी फाइल का मामला तो सुलझ ही गया। अगले दिन सुबह जब आशु अपने ऑफिस जाता है तो उसे वह फाइल अपनी टेबल पर ही मिलती है। फिर वो फाइल अपने बॉस को दिखा देता है और उसे प्रमोशन मिल जाता है। घर आने पर वो बहुत खुश था। फिर जादुई टमाटर कुछ दिन उनके घर रहने पर किसी और जरूरतमंद के पास चला जाता है।